साइज। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर पेपर में से उठाई गई है। हर एक पॉइंट जो आपके साइज से रिलेटेड है, हर एक पॉइंट बेटा जो आपके साइज से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ योर कंट्री इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना बोला बेटा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपके पूरे देश का जो है वो एरिया है। दो इसमें से बहुत कुछ जो है वो पीओके के पास है, बहुत कुछ जो है वो और जगह में भी, मतलब चाइना ने भी हथिया लिया है, पाकिस्तान ने भी हथिया लिया है, बट मतलब इसमें से हमें 94 नियर अबाउट 94 हिस्सा ही हम यूज करते हैं, बाकी तो ऑक्यूपाई कर लिया। वहां पे बांग्लादेश भी घुसपैठ करता रहता है, वहां से चाइना करता रहता है, वहां से पाकिस्तान चलता रहता है गड़बड़ी। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज एन एरिया। और बच्चे एक बात आपने याद रखनी यहाँ पे, अगर 100% मान लो वर्ल्ड का एरिया है, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर, कुछ भी रख लो आप, 100 है, तो उस 100 में से इंडिया जो ऑक्यूपाई करता है दैट इज 2.4%। मतलब इंडिया टोटल एरिया अकाउंट अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है बच्चे, उसका हम कितना परसेंट कवर करते हैं? कितना परसेंट कवर करते हैं बेटा? 2.4%। इतना परसेंट एरिया तो हमारे पास है, इंडिया के पास है। ठीक है, इंडिया जो है दिस इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। क्या बोला मैंने आपको? वर्ल्ड में ना बेटा हम 7th लार्जेस्ट नंबर पे, बाकी भी देखेंगे कौन कौन सी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री आपको एक बार दिखा देती हूं मैं मैप के ऊपर। ठीक है, यहां पे चीज को देखना है बेटा, कलर लेती हूं यहां पे रेड। ठीक है, तो आप देखना, लैंड बाउंड्री दिखा रही हूं मैं आपको रेड कलर में बना के। ये टोटल जो मैंने यहां पे ड्रॉ करी बेटा, ये हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है ना, इस चीज को समझना है, जो मैंने यहां पे बनाया ये हमारी कौन सी बाउंड्री है बच्चे? कौन सी बाउंड्री है हमारी? लैंड बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री बताइए आपको? लैंड बाउंड्री। ये जो रेड कलर की लाइन बताई, और एक आपको और पूछी जाती है दैट इज योर सी बाउंड्री। सी बाउंड्री दिख ही नहीं रही है, हाँ ये देखो, और ये आती है आपकी, ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाई बेटा, ठीक है, ये आपकी है सी बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेड कलर में आपकी लैंड बाउंड्री और ब्लू कलर में आपकी जो आती है वो सी बाउंड्री आती है। अब देखते हैं कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है बच्चे। यहां पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15,200 किलोमीटर्स। कितना बोला बेटा मैंने आपको? 15,200 किलोमीटर्स इज द लैंड बाउंड्री ऑफ योर कंट्री। 15,200 किलोमीटर्स याद रख लो। ठीक है, और कोस्टल लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको दो तरह से कोस्टल लाइन को याद करना है बेटा। किसकी बात करते हैं? अगर हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो आपको दो तरह से कोस्टल लाइन को बेटा याद करना है। ये दो तरह से कौन से? इंक्लूडेड, क्या बोला मैंने? इंक्लूडेड आइलैंड्स। क्या बोला बच्चे? इंक्लूडेड आइलैंड्स। और ये एक्सक्लूडेड कर देना यहां पे, ठीक है ना, एक्सक्लूडेड आइलैंड्स। समझ में आ गया? इंक्लूडेड आइलैंड्स एंड एक्सक्लूडेड आइलैंड्स। इसका मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब ये है 7,516.6 किलोमीटर हमारे देश की कोस्टल बाउंड्री है, जब हम इसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को क्या कर लेते हैं बेटा? क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। समझ में आ गया? और 6,100 हमारे देश की लैंड बाउंड्री है अगर हम इसमें आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को हटा देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 7 देखो, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टाइम लैग जो है वो 2 आवर्स का है, इसलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के ऊपर स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है बेटा वो बनाई है। वो सारा मैंने आपको मैप पे दिखा दिया है। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है बेटा, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। ये एक एक्सेप्टेड है, वैसे पहले इलाहाबाद बोलते थे बट अभी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कई सारी किताबों में आपको इलाहाबाद भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान जो है बेटा हमारे देश की सबसे बड़ी स्टेट है और गोवा हमारे देश की सबसे छोटी स्टेट है। ठीक है,
ये लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन ओशन एज इंडिया हैज इंडीड अ एमिनेंट पोजीशन। मतलब इंडियन ओशन में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है जितनी की हमारी है। दैट इज वाई हमारे ओशन का नाम जो है वो इंडियन ओशन पड़ा है। ये भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था बेटा कि स्वेज कैनाल जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है, शायद मैंने आपको किसी न किसी क्लास में ये कहीं ना कहीं जरूर करवा के रखा है पुत्र ये वाली चीज कि स्वेज कैनाल जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है उसको 17 नवंबर, कब बोला बेटा मैंने, 17 नवंबर 1869 को ओपन किया गया था। और उसकी वजह से यूरोप का डिस्टेंस जो था वो 700 किलोमीटर से रिड्यूस हो गया था। क्योंकि मैं यहाँ पे बताती हूँ ये अफ्रीका है, तो केप ऑफ गुड होप, एक किसी मैंने बाउंड्री में करवाया आपको, केप ऑफ गुड होप से होके जाते थे, समझ में आ गया। तो वो केप ऑफ गुड होप जो है ना उसको क्या कर दिया गया था, डिस्टेंस बड़ा लंबा था तो सीधा यहां से निकल जाना रेड सी से होके मेडिटेरियन सी और यूरोप में। और वो बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्वेज कैनाल। वो क्यों पॉसिबल हुआ था बेटा, स्वेज कैनाल की वजह से ही पॉसिबल हुआ था, जिसकी वजह से द डिस्टेंस कितना रिड्यूस हो गया था बेटा, 7000 किलोमीटर। कितना रिड्यूस हुआ था, 7000 किलोमीटर। समझ में आया। उसके बाद देखते हैं एरिया वाइज। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली भी बेटा पूछा गया था एमएनएस के पेपर में। एरिया वाइज किसी भी कंट्री की पोजीशन जो है बेटा वो आपको पूछ सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे देखेंगे नंबर 1 पे रशिया, जिसकी कैपिटल मॉस्को है बेटा। कॉन्टिनेंट यूरोप एंड एशिया दोनों में ही थोड़ा कवर करता है ये, ठीक है ना। और एरिया करने की आपको जरूरत नहीं है, बट दिस इज द लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। और आपको जान के ना पुत्र हैरानी होगी, 1991 में ये 15 कंट्रीज में टूट गई थी। समझ में आ गया। उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद आप अगला देखेंगे बेटा, अगला जो है दैट इज कनाडा, ठीक है ना। ओटावा जिसकी कैपिटल है, नॉर्थ अमेरिका में ये लाई करता है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इज यूएसए। वॉशिंगटन डीसी जिसकी कैपिटल है, नॉर्थ अमेरिका में वो लाई करता है बेटा। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में जो है दैट इज चाइना, ठीक है ना। और वो कहाँ लाई करता है, उसकी कैपिटल कौन सी है, बेजिंग, सभी जानते हैं। एशिया में लाई करता है। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री जो वर्ल्ड में बेटा दैट इज ब्राजील, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका में ये लाई करता है। सिक्स लार्जेस्ट कंट्री कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया है। कैनबेरा उसकी कैपिटल है। ओशिनिया, ठीक है, ओशिनिया है बेटा। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं वो ओशिनिया। सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री जो है दैट इज इंडिया। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, एशिया में लाई करता है। एट्थ लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज दैट इज अर्जेंटीना, ठीक है ना। ब्यूनोस एरिस उसकी कैपिटल है, साउथ अमेरिका में वो लाई करता है। नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री इज कजाकिस्तान, ठीक है, अस्ताना में उसकी कैपिटल है और एशिया में वो लाई करता है, ठीक है। 10th लार्जेस्ट कंट्री इज अल्जेरिया, ठीक है ना, अफ्रीका में ये लाई करती है। वैसे आपको ना बेटा पेपर में जो मैक्सिमम कंट्रीज पूछी जाती है दैट इज अप टू इंडिया, ठीक है। मतलब सेवन लार्जेस्ट में से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में से कोई भी पूछ सकते हैं। इंडिया के आगे मूव नहीं करते वैसे, पर आप इसको सभी कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन फ्रंटियर्स तो शायद हमने बेटा ये भी कर लिए हैं कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, ऑल अदर स्टेट्स को छोड़ के, ठीक है ना, और यूटीज, इवन चंडीगढ़, ठीक है ना, चंडीगढ़ की भी हम बात कर दें, इवन चंडीगढ़ बेटा इनको छोड़ के सभी के सभी की जो है या तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं या तो कोस्ट लाइन लगती है, ठीक है। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बेटा वो बांग्लादेश के साथ लगता है और शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो किसके साथ टच होता है, अफगानिस्तान के साथ होता है। समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे हम एक बार बॉर्डर लाइंस देखते हैं। ये भी अभी पेपर हुआ था मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, उसमें से क्वेश्चन आपके सीडीएस में भी बेटा ये क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है। हालांकि आपको लेंथ नहीं पूछी जाती बट फिर भी आप इसकी लेंथ को याद करना, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड नंबर पे चाइना के साथ लगता है हमारा
थर्ड नंबर पे पाकिस्तान के साथ लगता है, फोर्थ नंबर पे बेटा नेपाल के साथ लगता है, फिफ्थ नंबर पे म्यांमार के साथ लगता है, सिक्स्थ नंबर पे भूटान के साथ लगता है और सेवंथ नंबर पे अफगानिस्तान के साथ लगता है। समझ में आ गया? तो नंबर 1 बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, इन सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं। जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है ना वो डिस्प्यूटेड है, इसलिए कभी कभी पेपर में ना बेटा आपको भूटान ऑप्शन होता है, अफगानिस्तान ऑप्शन नहीं होता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या आ रहा है बेटा, वहां पे भूटान। ठीक है ना, भूलना नहीं है बेटा इस चीज को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी देर बाद बोला इसने कि सेव करने के लिए, सेव कर लेते हैं इसको, फिर थोड़ा सा आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप बेटा ये पीडीएफ देख लेते हैं, थोड़ा समझ जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़रा सी भी मुश्किल आने वाली है चीज़ों को समझने में लाइफ के लिए। ठीक है।